फिजिकल विजिकल की तैयारी भी करते रहो साथ साथ, है ना, भले क्वालिफाइंग हो लेकिन करिए साथ साथ तैयारी। पहले तो 20 तारीख तक फॉर्म ही भरे जाएंगे, है ना, फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मेल करेंगे बाद में कि हमसे छूट गया उठ गया, आयोग डिसीजन लेगा, क्या पता थोड़ी डेट बढ़ा दे तक, है ना, तो उस हिसाब से चलता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना, एवरेज का पार्ट नंबर 3। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना, एवरेज के अंदर हम पढ़ते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। तो कुछ बेसिक बातें हैं वो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपके सामने करता रहूंगा, है ना। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, लो ओवर सीट लेनी है तो आप लोग ले लो। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, लो भाई उनको भी पीछे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है भाई, है ना। कुछ भी डाउट होगा तो तुरंत डिस्कस करना। लो जी, बेसिक भी पढ़ेंगे इसका, है ना, और फिर इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई, देखो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि जैसे बोला गया कि एक क्रिकेट खिलाड़ी, आज सारे के सारे क्रिकेट से रिलेटेड जो एवरेज के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे वही रहेंगे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 56, 54, 50 और 58 रन बनाता है। अपनी 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 60 रन हो जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले जो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था पूरे चैप्टर में, है ना, उसे मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूं, है ना, उसी से रिलेट करेंगे इसको भी। इसके लिए कोई अलग फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, एवरेज तो सेम रहेगा कि एक बल्लेबाज का एवरेज बढ़िया, है ना। अब देखो सम की जगह क्या आ जाएगा, सम किसको रिप्लेस कर देगा, टोटल रन को। भाई सम बराबर टोटल ही है, तो सम की जगह क्या आ जाएगा, टोटल रन। और जो टोटल नंबर है क्रिकेट की परिभाषा में, टोटल नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, कुल खेली गई पारियां या इनिंग्स, है ना, या इनिंग्स। फॉर्मूला हमारा वही है, मैंने कहा था ना एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, है ना, बस आपको यूज करना आना चाहिए। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को पहले हम बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे, है ना। अब देखो कितनी पारियां है, इसने क्या कहा कि भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में कितनी पारियां खेल रहा है, वो 4 पारी, है ना। 4 पारियों में क्रमशः 56, 54, 50 और 58 रन बनाता है। अपनी 5वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए, 60। भाई हमें नहीं पता 5वीं पारी में कितने रन बनाने वाला है ना। तो गणित की भाषा में जब पता नहीं होता तो क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि भाई 5वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, एक्स। बस सिंपल से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो आप लोग, है ना, कि एवरेज बराबर सम अपॉन टोटल नंबर, एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग्स। एवरेज कितना कह रहा है, 60 लिख दिया भाई, एवरेज कितना कह रहा है, 60। अब टोटल रन, है ना, इन 4 पारियों के रन जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 4 पारी के रन जोड़ के बताओ कितने हो जाएंगे, हाँ 218। मान लो 4 पारी में इसने रन कितने बना दिए, 218। 5वीं पारी के हमें पता नहीं, तो 5वीं पारी मैंने कितने मान लिए, एक्स मान लिए। तो 5 पारियों के रन कितने हो गए, 218 प्लस के एक्स। तो लोग हमने लिख दिया 218 प्लस के एक्स डिवाइड बाय टोटल इनिंग। टोटल इनिंग कितनी होगी, 5। क्लियर। ठीक है, तो सोल्व कर लो इसको। 218 प्लस के x बराबर 0 और 6 पंजे 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 300 माइनस के 218 कितना आ जाएगा, 82। लो जी, इतने रन बनाने पड़ेंगे, 82 रन। क्लियर। ठीक है, एक तो उसको नोट कर लेना जो साइड में लिखा है। अब देखो, अब और क्या तरीका हो सकता है, जल्दी कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, तो ध्यान से देखना भाई। देखो लेकिन मैं कह रहा हूं भाई बेसिक मत भूलना, है ना। इसी जो मैंने लिखा था साइड में फॉर्मूला, इसी से सारे के सारे टाइप के क्रिकेट से रिलेटेड एवरेज के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लेकिन ट्रिक क्या है, हर क्वेश्चन में अलग अलग है। देखो अब इसको सुनना, इसने पहली पारी में कितने रन बनाए, 56 रन 56। दूसरी में कितने बनाए, 54 रन, है ना। तीसरी में कितने बनाए, 50। और चौथी पारी में कितने बनाए, 58। क्लियर। एवरेज कितना चाहिए उसे, उसने कहा 5वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका एवरेज कितना आ जाए, 60 आ जाए। ध्यान से समझना, जिससे उसका एवरेज कितना आ जाए, 60। अब देखिए आप लोग, देखो एवरेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रत्येक पारी में उसके रन कितने होने चाहिए, 60। पहली पारी में 56 रन बनाए, बनाने कितने थे भाई, एवरेज कितना चाहिए, 60। तो कितने रन की जरूरत है, 4 की। ठीक। दूसरी पारी में कितने बनाए, 54, बनाने कितने थे, 60। कितने रन की जरूरत है, 6 की।
तीसरी पारी में भी 60 बनाने थे, बनाए कितने 50। कितने रन की जरूरत है 10 प्लस 10, 50 में 60 बनाने हैं 10, और आखिरी पारी में कितने की जरूरत है 2 की। तो इन सबको जोड़ लो, 10 और 6 16 और 4 20 और 2 22, तो 22 रन उसे एक्स्ट्रा बनाने थे। तो पहले 60 तो बनाने ही पड़ेंगे, 22 और लो भाई, इस तरीके से कर सकते हो। कितना जाएगा 82। क्लियर, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो। तो मैं कह रहा हूं बेसिक मत बोलना भाई एवरेज में, है ना, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, ट्रिक व्रिक सब फेल हो जाती है। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन में, है ना। देखो 60 एवरेज कितना लगा था 60। पहली पारी में उसने 56 रन बनाए, कितने रन की जरूरत है और एक्स्ट्रा 4 रन की। दूसरी पारी में 54 बनाए, कितने एक्स्ट्रा रन की जरूरत है 6 की। तीसरी पारी में 50 बनाए, एवरेज कितना चाहिए था 7। तीसरी पारी में कितने रन की जरूरत है 10 की। चौथी पारी में कितने रन की जरूरत है 12। तो कितने रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे भाई उसे 22। तो पहले 60 तो बनाए, पहले 5 ओवर में कितने बनाए 60, 60 प्लस 22 कितना आ जाएगा 82। क्लियर, और ये बेसिक मेथड था ये आपके सामने। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके दिखाना मुझे जरा। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, करिए इसको सोल्व भाई। 5 पारियों का रन दे रखा था, है ना। देखो यहां आप शॉर्ट ट्रिक से कर लो भले, लेकिन घर में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बेसिक मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व करना है ना। 5 पारियों में कितने 80 50 60 45 और कितने 65 रन बनाते, जिससे उसका एवरेज कितना आ जाए 70। एवरेज कितना आ जाए 70, उसे एवरेज 70 चाहिए, है ना। तो पहली पारी में उसने 80 रन बनाए। अब ध्यान से सुनना, देखो पहली पारी में कितने रन बनाए 80, एवरेज कितना चाहिए था 10, एवरेज कितना चाहिए उसे 70। तो मतलब 10 रन उसने फालतू बना लिए, माइनस रख दिया। अगली पारी में 50 रन बनाए, एवरेज कितना चाहिए था 70, तो कितने रन की जरूरत है 20 की। फिर नेक्स्ट पारी में कितने की जरूरत है भाई 10 की। और इस वाली पारी में कितने की जरूरत है बताओ जरा। 45 रन बनाए थे 70, कितने की जरूरत है इसमें 25। और लास्ट वाली पारी में कितने की 5। ठीक है, अब देखो ये माइनस के 10 ये प्लस के 10, या तो एक काम करो आप इन सबको जोड़ दो, 10 घटा दो, ये इससे से काट दो। ठीक है, 25 और 25 50, तो 70 तो बनाने ही थे, 50 रन और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। 70 और 50 कितना 120। क्लियर, ये पता चला ना। देखो फालतू रन बनाए ना, एवरेज 70 चाहिए था, फालतू रन बनाए इसलिए हमने कम कर दिया। ठीक है, या तो आप इन सबको जोड़ दो और इस एक्स्ट्रा को घटा दो। क्लियर, ऑनलाइन वाले भी आंसर करते रहना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। चले अगले क्वेश्चन पे भाई। तो बेसिक ही चीजें है ना, बस ये है कि कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को समझना है भाई। ठीक है, तो ऐसा हार्ड रूट कुछ नहीं है। लो, ये क्वेश्चन आपके लिए फटाफट से सोल्व करके आंसर बताइए। ये आपके लिए भाई क्वेश्चन है ना। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 3 पारियों में क्रम से 40 42 और 48 रन बनाता है, वह अपनी अगली 2 पारियों का में औसत कितने रन लगाए कि उसका औसत कितना आ जाए 50। देखो एवरेज कितना चाहिए उसे 50, एवरेज कितना चाहिए 50। पहली पारी में उसने 40 रन बनाए, तो कितने और रन बनाने की जरूरत है उसे 10, लिख दिया। अगली पारी में उसने कितने बनाए 42, एवरेज कितना चाहिए उसे 50, तो अगली पारी में कितने रन की जरूरत पड़ेगी 8 की। और इससे अगली पारी में कितने रन बनाने तो उसे 50, एवरेज 50 का चाहिए, बनाए कितने उसने 48, तो कितने रन की आवश्यकता है 2। क्लियर, तो एवरेज से कितने ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे उसे 10 18 और 2 20। ध्यान से सुनना मेरी बात, एवरेज से कितने रन की जरूरत पड़ेगी उसे 20 रन ज्यादा की। अब उसके पास पारियां कितनी है 2 भाई, 2 इनिंग उसके पास है। एवरेज का मतलब क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहली इनिंग में भी 10 बना लेगा, दूसरी इनिंग में भी 10 बना लेगा। क्लियर, तो पहले 50 था, अब प्रत्येक इनिंग में कितना बना लेगा 10 बना लेगा, कितना जाएगा 60। क्लियर, चाहे आप इसे सुनो मेरी बात, जैसे अब 20 रन है, 20 रन बनाने पारी कितनी है 2 से डिवाइड कर दो ना, तो पहले 50 था, एवरेज कितना बढ़ जाएगा 10 से बढ़ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। क्लियर, अगर किसी को डाउट हो तो पूछिए भाई। ठीक है, अगर 3 पारी आता तो 3 से इन्हीं 20 रन को 3 में बना देता, है ना, तो 3 से डिवाइड कर देता। 4 पारी बोलता कि 4 पारी में, तो इसी 20 को मैं किससे डिवाइड कर देता 4 से, 4 5 20, तो जितना पहले एवरेज था 5 से बढ़ जाता। क्लियर, जितनी पारी देगा उसी से हम डिवाइड कर देंगे, उसी की रेशियो में हमारा एवरेज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। एवरेज के प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा भाई, है ना, क्योंकि रटने का कोई खेल नहीं है इसके अंदर।
चलो अगले क्वेश्चन पे तक, ठीक है जी। देखो वो एक पारी था, अगर 3 पारी देता तो 20 को किससे डिवाइड कर देता, मतलब जो 20 रन है ना उसे 20 रन एक्स्ट्रा बनाने हैं, पारी कितनी है 2, तो एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो दोनों पारियों में क्या बना देगा 10-10 रन बना देगा। 3 देता 3 से डिवाइड कर देता, 4 देता 4 से डिवाइड कर देता, 5 पारी देता 5 से डिवाइड कर देता। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे भाई, नेक्स्ट लो, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके बताओ आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेसिक से करना चाह रहे हो, 4 पारी में रन इतने, 5 में भी एक्स मान लो, 6 में भी एक्स मान लो भाई, ठीक है। तो एवरेज बराबर सम अपॉन टोटल नंबर, जहां सम किसको रिप्रेजेंट करेगा टोटल रन को, और टोटल नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा कुल खेली गई पारियां, जिसे हम क्या बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। कितना आंसर आएगा 90, बिल्कुल सही आंसर है 90, बहुत बढ़िया। चलो भाई देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना भाई। देखो एवरेज कितना चाहिए था उसे 70, एवरेज कितना चाहिए था 70, पहली पारी में कितने बनाए 45, कितने और रन बनाने पड़ेंगे उसे बताओ जरा 25, लिख दिया आपने 25। फिर अगली पारी में 55 बनाए, एवरेज कितना चाहिए था 70, कितने रन की आवश्यकता पड़ेगी उसे 15, तीसरी पारी में 5, और चौथी पारी में इसने 5 फालतू बना लिए, उसे लिख दिया हमने माइनस। क्लियर, ठीक है। या तो इन तीनों को जोड़कर 5 घटा दो या 5 से 5 काट दो, कितना आ जाएगा 20, 30, 40। अब उसे 40 रन बनाने हैं, कितने रन बनाने हैं 40, पारियां कितनी है उसके पास, अभी भी कितनी इनिंग बची है 2 इनिंग बची है, तो प्रत्येक भाई एवरेज का मतलब क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल 40 रन की जरूरत है, अपना एवरेज कितना करने के लिए उसे 70 करने के लिए, ठीक है। 2 इनिंग है तो प्रत्येक इनिंग एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 से डिवाइड कर दो, प्रत्येक इनिंग में कितना बनाएगा 20 बनाएगा, तो उसका एवरेज किससे बढ़ जाएगा 20 रन से बढ़ जाएगा, पहले 70 था अब कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 90। क्लियर, किसी को डाउट तो पूछे भाई। 90 बिल्कुल सही है, 90 ऑनलाइन वालों का आंसर भी सही है भाई, 90 आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको समझ में आया भाई है, पूछना आप पीछे पीछे है। चलो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो देखो अगर डाउट होगा तुरंत पूछिए, है ना। चलो एक बार मैं बेसिक से इस क्वेश्चन को समझाता हूं। देखो भाई एवरेज बराबर क्या होता है सम अपॉन टोटल नंबर। मैंने क्या बोला था, जब हम क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो जो सम है, अब देखो ध्यान से देखो जरा, है ना। सम किसको रिप्रेजेंट करेगा टोटल रन को, और टोटल नंबर किसको कुल खेली गई पारियां, है ना। इसने बोला था कि भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में इतने रन बनाता है, ठीक है। वह अपनी अगली 2 पारियों में औसत कितने रन बनाए हमें नहीं पता, कितने रन बनाएगा, है ना। तो आप क्या करो, कितनी होगी 4 + 2 कितनी इनिंग्स होगी 6 इनिंग, है ना। अब 6 इनिंग में देख लो, 4 इनिंग के रन मुझे जोड़ के बताओ कितना होगा इनका सम, इन चारों इनिंग के रन जोड़ दो कितने होंगे, सही बताना जोड़ के बताओ 240। आपके बातों पर विश्वास कर लिया जाए है, चलो ठीक है एक बार चेक कर लेना। आपने कहा सर 4 पारियों में इसने 240 रन बनाए, हमें नहीं पता 5 में कितने बनाएगा, ना हमें पता 6 में कितने बनाएगा। हमने मान लिया भाई 5 में भी एक्स बनाए और 6 में भी कितने बनाए एक्स, तो कुल रन आपके पास आ गए कितनी पारियों के 6 पारियों के। तो हमने लिखा सम की जगह लिख दिया हमने टोटल रन 240 प्लस के 2x, टोटल नंबर ऑफ इनिंग कितनी है 6 होगी, एवरेज कितना चाहिए उसे कहां दे रखा है 70, लो जी ठीक है, डिवाइड कर लो 742 बराबर कितना 240 प्लस के 2x, माइनस करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 180 बराबर कितना 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 90। लो ठीक है, ये इसका बेसिक मेथड हो गया, सो ट्रिक से मैंने आपको बता दिया। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे, किसी को डाउट है तो पूछो भाई। लो
क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 9वीं पारी तक का औसत कितना है? 40 रन है। यदि वह 10वीं पारी में 100 रन बनाए तो उसका 10वीं पारी तक का औसत ज्ञात कीजिए, है ना। देखो मैं क्वेश्चन को पहले समझाऊंगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी था, उसने 9 इनिंग खेली, है ना, पहली इनिंग, दूसरी इनिंग, तीसरी, तो उसने कितनी पारी खेल ली? 9, या मतलब 9 मैच खेल लिए, है ना। अब 9 मैचों में उसका औसत कितना है? 40। अब एवरेज का मतलब है क्या? देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी ने, है ना, 4 पारी खेली। कितनी पारी खेली? 4। अब ध्यान से समझना भाई, पहली पारी में इसने 100 रन बना लिए, है ना, एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। दूसरी पारी में 0 पे आउट हो गया, ठीक। तीसरी पारी में इसने रन बना दिए 40, ठीक है, कितना हो गया? 140, ठीक है। और चौथी पारी में इसने कितने रन बना दिए? 20। क्लियर? अब ध्यान से सुनना। देखो पहली पारी में 100 रन बनाए, सेम खिलाड़ी है, दूसरी पारी में 0 पे आउट हो गया, तीसरी इनिंग में 40 रन बनाए और चौथी में कितने? 20 रन। अब मैं पूछूं कि भाई इस खिलाड़ी का एवरेज बताओ। जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट मैच, है ना, कि भाई विराट कोहली का एवरेज टेस्ट मैच में 60+ है, 60 रन का एवरेज, है ना। इसका मतलब ये थोड़ा है कि हर पारी में 60 बना रहा है। किसी में दोहरा शतक भी है, किसी में शतक भी है और किसी में 0 भी है उसका, है ना। तो एवरेज मतलब टोटल रन कितने हैं? 160 सबको जोड़ दो, है ना, डिवाइड बाय टोटल इनिंग, तो एवरेज कितना आ गया? 40। एवरेज का मतलब है पहली इनिंग में भी 40, जबकि पहली इनिंग में बनाए 100, दूसरी इनिंग में भी 40, तीसरी में भी और चौथी में भी। ये है बेसिक एवरेज। एवरेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ठीक है। जबकि पहली पारी में कितना बनाए? 100। मतलब एवरेज का मतलब हमने प्रत्येक पारी क्या मान ली? समान मान ली। एवरेज कितना है? 40। क्लियर? अब ध्यान से सुनना जरा। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला इसने, पहले बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वाले क्वेश्चन को, है ना। देखो इसने क्या बोला कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 9वीं पारी तक का औसत कितना था? 40, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इनिंग्स आपके पास है कितनी? 9। एवरेज आपके पास है कितना? 40। क्या आप टोटल रन बता सकते हो? उसने 9 पारियों में कितने रन बनाए होंगे? भाई एवरेज आपके पास है, टोटल इनिंग आपके पास है, तो आप टोटल रन नहीं कैलकुलेट कर सकते? कितने रन आ जाएंगे टोटल? 360। देखो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग, ठीक है। एवरेज आपके पास है, एवरेज कितना है? 40, है ना। टोटल रन आपको निकालने हैं और टोटल इनिंग कितनी खेल ली इसने? 9। तो टोटल रन कितने आ जाएंगे भाई? 360। क्लियर? कितनी पारियों के रन है? 9 पारियों के। क्वेश्चन में दिया कि 10वीं पारी में उसने कितने रन बना दिए? 100। अगर मैं बोलूं कि भाई 10वीं पारी तक, 10वीं इनिंग तक टोटल रन कितने आ जाएंगे? भाई 9 इनिंग में उसके 360 रन है, उसने 10वां मैच खेला, तो 10वें मैच में कितने रन बनाए उसने? 10वें मैच में कितने रन बनाए उसने? 100। तो 360 पहले थे, 100, तो टोटल रन कितने हो गए? 460। टोटल रन कितने हो गए? 460। अब उसने कहा 10वीं पारी तक का औसत बताओ, तो एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। टोटल रन कितने हैं उसके? 460। और टोटल इनिंग कितनी होगी? 10। लो जी, कितना आ जाएगा भाई? 46। इसे कर लेना 46। क्लियर? अब देखो बेसिक से कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। मैं कह रहा हूं एवरेज में आप जितनी ज्यादा ट्रिक पढ़ोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर बेसिक आपका क्लियर होगा ना, कि जब हमने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा, एवरेज बराबर सम अपॉन टोटल नंबर। सम मतलब टोटल रन को रिप्रेजेंट करेगा और टोटल नंबर मतलब टोटल इनिंग को रिप्रेजेंट करेगा। अब बेसिक मेथड देखो इसका, है ना। शॉर्ट ट्रिक देख लो भाई, इधर शॉर्ट ट्रिक भी बताओ भाई। लो शॉर्ट ट्रिक सीखो, हर क्वेश्चन की बताएंगे आपको, है ना। पहले बताओ बेसिक समझ में आया भाई? 9 इनिंग की एवरेज दे रखा था, तो टोटल रन हमने कैलकुलेट कर लिए। 9 पारी में कितने रन बनाए उसने? 360। 10वीं इनिंग में उसने 100 रन और बना दिए, तो 10 इनिंग में या 10 पारी में कुल कितने रन बनाए? 460। इनिंग टोटल रन आपके पास है, इनिंग आपके पास है, तो एवरेज नहीं निकाल सकते भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो शॉर्ट ट्रिक, लेकिन शॉर्ट ट्रिक की बातें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, है कि नहीं, कि मैं क्या बता रहा हूं इस चीज के बारे में, ठीक है। देखो 9वीं इनिंग तक जो उसका एवरेज था कितना था? 40। क्लियर? 10वीं इनिंग में रन, R4 रन बनाए उसने कितने? 100। क्लियर? अब देखो ध्यान से सुनना भाई शॉर्ट ट्रिक की कहानी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं होता, लॉजिक लेस होती है शॉर्ट ट्रिक।
क्लियर। अब मुझे आप ही बताओ मुझे क्वेश्चन कि 90वीं पारी तक उसका एवरेज 40 था, है ना। अगर उसे अपना एवरेज 40 ही रखना है, उसे अपना एवरेज कितना रखना है 40 ही, तो 10वीं पारी में भी 40 बना लेता, एवरेज उसका मेंटेन हो जाता। भाई 90वीं पारी तक एक क्रिकेट खिलाड़ी का एवरेज कितना है 40, तो अगर वो अपना एवरेज 10वीं पारी तक भी 40 ही रखना चाह रहा है तो 10वीं पारी में भी कितना बना दे 40 बना दे, एवरेज उसका कितना हो जाएगा 40। लेकिन उसने रन कितने बनाए, रन कितने बनाए 100, तो कितने रन एक्स्ट्रा बना दिए 60, और टोटल नंबर ऑफ इनिंग कितनी है 10, टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग तो कितना आ गया 6। तो जो उसका पहले का एवरेज था वो कितने से बढ़ जाएगा 6 से, 10 + 6 कितना आ जाएगा 46। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो 9वीं पारी तक एक क्रिकेट खिलाड़ी का एवरेज कितना था 40 रन, 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 100। अगर वो 10वीं पारी में भी 40 रन बना लेता तो हम बोल लेते कि भाई 10वीं पारी तक भी उसका एवरेज कितना है 40 है, लेकिन उसने रन कितने बनाए एवरेज से कितने ज्यादा 60। तो इसका मतलब प्रत्येक इनिंग का क्या बढ़ जाएगा एवरेज बढ़ जाएगा। तो टोटल रन आपके पास है, टोटल इनिंग आपके पास है, तो एवरेज कितना आ जाएगा 6। पहले इसका एवरेज 40 था, अब कितने से बढ़ जाएगा 6 से, तो 40 + 6 कितना आ जाएगा 46। क्लियर, समझ में आया भाई। हाँ जी, हाँ तो ये हर उसमें काम नहीं करती, मतलब सेम क्वेश्चन में काम करेगी, इसी के जैसे क्वेश्चन में काम करेगी, है ना। लेकिन जो बेसिक मेथड है वो प्रत्येक क्वेश्चन में, जितने भी क्रिकेट के क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन में अप्लाई होगा जो आपका बेसिक मेथड है। मैं नहीं कह रहा कि शॉर्ट ट्रिक, लेकिन शॉर्ट ट्रिक की फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, है ना, बेसिक मत भूलना। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाला थोड़ा सा भी चेंज करेगा, बेसिक हमारा मजबूत है तो 100% क्वेश्चन को सोल्व करके आएंगे भाई। ट्रिक नए क्वेश्चन पे काम नहीं करेगी, है ना। क्लियर, चले अगले क्वेश्चन पे। यहां तक क्लियर है चीजें, ठीक है। सीखो, मैं तो कह रहा हूं शॉर्ट ट्रिक भी सीखो, सिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ ना, देखो सुनो मेरी बात भाई साहब, इधर इसलिए मैं सीट नहीं दे रहा था आप लोगों को, सुन लो, अरे सुन लो बाबू, सुनो इधर। मैंने इतनी लाइन में क्वेश्चन सोल्व कर दिया, है ना। अब आप मुझे बताओ, जब आप रिवीजन करोगे घर में बैठ के, आपको कैसे पता चलेगा कि यार 60 क्यों घटा, 100 में से 40 क्यों घटाया। तो जो मैं चीजें बोल रहा हूं वे अपनी अपनी भाषाओं में लिख लो, किसी को कन्नड़ आती है कन्नड़ में लिख लो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गढ़वाली, कुमाऊनी, उन चीजों को लिख लो जो मैं बोल रहा हूं, है ना। आपको पता तो चले रीजन, जब आप रिवीजन करोगे कि अरे 60 क्यों लिखा, क्यों घटाया, तो रीजन तो मैं बता चुका ना कि अगर उसे एवरेज 40 ही रखना था तो 40 बनाता। अब उसने एक्स्ट्रा कितने रन बना दिए, उसने 100 रन बनाए, एवरेज से कितने ज्यादा है 60। तो ये चीजें अपनी अपनी भाषाओं में लिख लिया करो, तब शॉर्ट ट्रिक कामयाब होगी आपकी। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पर, अगर यहां तक चीजें क्लियर है ना। लो, अच्छा देखो इस क्वेश्चन को, चलो मैं समझाता हूं आप लोगों को। अब देखो बेसिक मेथड है ना, बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के अगर बेसिक मेथड आपको आता है, क्वेश्चन को सोल्व कर लो। कौन सा बेसिक मेथड, एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग्स। अब देखो इसने क्या कहा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी में कितने रन बनाता है 100 रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है 10वीं पारी में कितने रन बनाता है 100 रन, जिससे उसका औसत कितने रन बढ़ जाता है 6 रन। उसका एवरेज कितना इंक्रीज हो जाता है 6 रन से इंक्रीज हो जाता है। तो पूछा 9वीं पारी तक उसका औसत। देखो जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी चीज को एज्यूम कर लो। उसने क्या कहा 9वीं पारी तक उसका औसत रन कितना है, एवरेज पूछ रहा है। तो हमें नहीं पता भाई कितना है, हमने मान लिया कि 9th इनिंग में उसका जो एवरेज है कितना है x। क्लियर, देखो इनिंग आपके पास है, एवरेज आपके पास है, तो क्या आप मुझे आप टोटल रन बता सकते हो कि 9वीं पारी तक उसके टोटल रन कितने रहेंगे। एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। इनिंग कितनी है 9, एवरेज कितना है x, तो आप टोटल रन नहीं बता सकते, टोटल रन कितने आ जाएंगे 9x। इतना आप समझ पा रहे हो। देखो एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। एवरेज हमने कितना मान लिया x मान लिया, टोटल रन हमें कैलकुलेट करने हैं, है ना। टोटल इनिंग कितनी है 9, तो टोटल रन बराबर कितना आ जाएगा भाई
9 इंटू एक्स कितना आ जाएगा दोस्त, 9x आ जाएगा। क्लियर। तो 9वीं पारी तक है ना, 9th इनिंग तक उसके जो टोटल रन है वो कितने आ जाएंगे, 9x। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 100। तो 10वीं पारी तक है ना, 10th इनिंग तक उसके टोटल रन कितने आ जाएंगे भाई, जितने 9वीं पारी तक थे और जितने उसने कितने बनाए, 10वीं पारी में बनाए। कोई दिक्कत किसी को? टोटल रन आपके पास आ गए, है ना। अब जैसे ही वो 10वीं पारी में कितने रन बनाता है, 100, उसका एवरेज कितने से बढ़ जाता है, 6। तो पहले एवरेज कितना था उसका, अरे नकल करके बताओ रे, पहले एवरेज कितना था, x। एवरेज कितना बढ़ गया, 6। तो नया एवरेज कितना आ गया, x प्लस 6। भाई पहले आपका एवरेज 10 था, अब आपका एवरेज 6 रन से बढ़ जाता है, तो नया एवरेज कितना आ जाएगा, 16। ठीक है। तो अब देखो, अब उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा मैं, एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। मैं पहले एवरेज कितना था, x, अब उसका कितने से बढ़ गया भाई, 6 रन से, तो नया एवरेज कितना आ गया, x प्लस के 6। एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। इनिंग कितनी हो गया उसकी, 10 पारियां खेल ली। ठीक है, कर लो सोल्व। 10x प्लस की 60 बराबर 9x प्लस के 100। 10 में से 9 घटाओ, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, देखो अगर किसी को यहां भी डाउट है, 9x को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, तो 10x माइनस के 9x कितना आ जाएगा, x। ये 60 इक्वल टू पे भर जाएगा, तो 100 माइनस के 60 कितना, 40। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, 9वीं पारी तक उसका औसत है। 9वीं पारी तक तो हमने x माना था, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। फिर क्या पूछ रहा है, 10वीं पारी तक उसका औसत कितना होगा। भाई 10वीं पारी में जैसे उसने 100 रन बनाए, उसका एवरेज कितना बढ़ गया, 6। तो 10वीं पारी तक उसका एवरेज कितना आ जाएगा भाई, 40 प्लस के 6 कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अगर किसी को डाउट है तो पहले डाउट क्लियर करो भाई, तब आगे बढ़ेंगे एक क्वेश्चन को समझ के। ठीक है। आपको अपने जो बेसिक फंडामेंटल है ना भाई, गणित को पढ़ने के लिए वो विकसित करने हैं, है ना। क्वेश्चन बनाने वाला इसके जैसा कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है। पता चला आप क्वेश्चन को रट रहे हो और वहां थोड़ा सा चेंज हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा तब, है ना। सो ट्रिक समझाने में बहुत अच्छी है और सुनने वालों को बहुत अच्छी लगती है। वाह, किस टीचर ने तो ऐसा बता दिया, 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व। अरे आप कितना गेन कर पाए भाई, उस ट्रिक का मेन चीज ये है ना। अब देखो शॉर्ट ट्रिक पे आ जाओ भाई, जो लोग शॉर्ट ट्रिक के दीवाने हैं सुनो जरा ध्यान से। देखो नोट कर लो फटाफट इसको जरा। देखो अब शॉर्ट ट्रिक सुनो। 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 100, जिससे उसका एवरेज कितना बढ़ गया, 6 रन से बढ़ गया, है ना। जिससे उसका एवरेज कितने से बढ़ा, 6 से। ठीक है, उसका एवरेज कितने से बढ़ा, 6। एवरेज का मतलब क्या है, प्रत्येक इनिंग में 6 रन बढ़ जाएंगे। पारी कितनी खेली थी उसने, 10, तो प्रत्येक इनिंग में कितने 6 रन बढ़ेंगे, तो टोटल कितने एक्स्ट्रा रन बने, 60। टोटल कितने बने एक्स्ट्रा, 60। 100 तो उसने बनाए और 60 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए। भाई एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रत्येक इनिंग में कितने बढ़ रहे हैं, 6 रन। तो 10 पारियों में कितने बढ़ जाएंगे, 60। तो एक्स्ट्रा, तो 60 रन कितने, 60 क्या होंगे इसके एक्स्ट्रा रन, तो इसका मतलब उसका एवरेज कितना रहा होगा, 40। लेकिन यह है ना कि इसकी बताई बातें आपको कितनी याद रहती है। बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, एवरेज कितना बढ़ा, 6 से बढ़ा, है ना। अब एवरेज मतलब भाई प्रत्येक इनिंग में 6 रन बढ़ गए, तो एक पारी में 6 रन बढ़ा,
इनिंग कितनी खेली 10, तो 10 पारी में कितने बढ़ गए 60 रन, और 10वीं पारी में उसने कितने बनाए 100, इसका मतलब 60 रन एक्स्ट्रा बने, तो 100 में से 60 गया कितना 40, इसका मतलब उसका एवरेज पहले कितना रहा होगा 40। ये कितना आ गया उसका 9वीं पारी तक। उसने कहा 10वीं पारी में कितना बढ़ जाता है उसका एवरेज 6, तो उसने पूछा कि 10वीं पारी तक उसका औसत कितना, तो भाई 40 तो 9वीं पारी तक था, 6 और बढ़ गया। लो कितना अच्छा लगा कि वाह भाई पता नहीं क्या बता दिया उसने कि एक लाइन में पहला आंसर, दूसरी लाइन में दूसरे क्वेश्चन का आंसर, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं सो ट्रिक सीखो, लेकिन बेसिक मत भूलो भाई। क्लियर, ठीक है। एक अब आपके लिए चाहे आप सो ट्रिक से कर लो चाहे आप बेसिक मेथड से कर लो, लेकिन जब घर प्रैक्टिस करोगे तो मैं हमेशा बोलूंगा कि बेसिक मेथड को जो एटलीस्ट इस चैप्टर में, एवरेज वाले चैप्टर, बाकी करते रहो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे, है ना। देखो पहली लाइन में पहला क्वेश्चन का आंसर, दूसरी लाइन में दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और बच्चों को ऐसे लगता है कि भाई पता नहीं कितना महान आदमी है ना, एक ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व कर दे रहा है। अरे भाई महानता तब होती है जब हम इसी चीज को पेपर में इंप्लीमेंट कर पाए, तब महानता है ना। लो ये आप लोगों के लिए सेम क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है, तो उसने 22वीं पारी में कितने रन बनाए 98। भाई शतक मतलब 100, और शतक बनाने से 2 रन से चूक गया, इसका मतलब 22वीं पारी उसमें कितने रन बनाए 98। तो करो जरा, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो क्या पूछा है 21वीं पारी तक उसका औसत और 22वीं पारी तक उसका औसत। तो जो बच्चों को अच्छा लगता है ना कि एक लाइन में आंसर, तो एक लाइन में कर देंगे आंसर भाई, है ना। देखो 22वीं इनिंग में उसने कितने रन बनाए R4 रन, कितने रन बनाए दोस्त उसने 98 कहां से आया, शतक बनाने से 2 रन से चूक गया। भाई शतक होता है 100, तो 100 में भी 2 रन की कमी रही, कितने बनाए 98 रन। क्लियर। और जिससे उसका औसत कितना रन बढ़ जाता है 2 रन बढ़ जाता है। जिससे उसका औसत कितना रन बढ़ गया 2 रन, मतलब प्रत्येक पारी में 2-2 रन इंक्रीज हो गए। तो टोटल इनिंग की उसने कितनी खेली 22, टोटल इनिंग कितनी खेली 22, प्रत्येक इनिंग कितने से बढ़ रही है 2 से, तो 22 दूनी 44, मतलब 98 रन बनाए, है ना। और ये 44 रन क्या है एक्स्ट्रा रन है, 44 रन कितना है एक्स्ट्रा, तो उसका ओरिजिनल एवरेज निकाल लो भाई, कितना आ जाएगा 8 में से 4 गए 4 और 9 में से 4 गए 5। लो जी, तो कितना आ गया 21वीं पारी तक उसका औसत कितना आ गया 54। लो आंसर आ गया पर एक ही लाइन में। फिर क्या बोला 22वीं पारी तक उसका औसत क्या होगा, क्या बोला गया 22वीं पारी में उसका औसत 2 बढ़ जाता है, तो 22 इनिंग में पहले 54 था, 2 और बढ़ गया, कितना हो गया लो 56। जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं उससे 1% लाइन में उसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया, है ना। डिटेल में करना चाहे तो डिटेल में कर देंगे इस वाले क्वेश्चन को, जैसा आप बोलो ऐसे कर देंगे भाई, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन पे, अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो ठीक है। डिटेल में करना चाहो तो डिटेल में कर दे इस क्वेश्चन को, क्या हाँ कर लोगे डिटेल में। 54 और 56 बिल्कुल सही आंसर है, 54 और 56 बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखो मैंने शॉर्ट ट्रिक में किया, डिटेल मैंने आपको सिखाया इसका, डिटेल में आप लोग घर जाके जरूर करना, क्योंकि ये चीजें अभी अच्छी लग रही होगी कि यार पहली लाइन में पहला आंसर, दूसरी लाइन में दूसरा, लेकिन पेपर में याद नहीं रहती भाई ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट लो करो जरा अगला क्वेश्चन सोल्व करो। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, करो। एक क्रिकेट खिलाड़ी 20वीं पारी में 45 रन लगाता है, 45 रन बनाए उसने, जिससे उसका औसत 22 रन घट जाता है। अब देखो एवरेज घट रहा है ना, 2 रन घट जाता है, 2 रन कितना कम हो जाता है एवरेज, ठीक है।
एक बार डिटेल में बोलो तो डिटेल में सोल्व कर देंगे। लो इस वाले क्वेश्चन को पहले डिटेल में फिर शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करके दिखाएंगे आपको, है ना। देखो भाई उसने पूछा 19वीं पारी तक का औसत बताओ, तो हमें नहीं पता 19वीं पारी में कितना औसत था। हमने मान लिया उसका एवरेज कितना था x, एवरेज कितना मान लिया x। इनिंग आपके पास है, एवरेज आपके पास है, तो टोटल रन कितने आ जाएंगे भाई। एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। इनिंग आपके पास है कितनी 19, एवरेज आपके पास है, तो टोटल रन कितने आ जाएंगे भाई। एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। एवरेज कितना है x, एवरेज की जगह रख दो x। टोटल रन हमें कैलकुलेट करना है और टोटल इनिंग कितनी है 19, तो टोटल रन कितने आ जाएंगे भाई 19 इंटू x। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। 19वीं पारी तक उसके रन कितने हैं 19x। 20वीं पारी में कितने रन बनाता है 45। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 पारी तक उसके टोटल रन कितने आ जाएंगे 19x प्लस के 45। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आई बात? टोटल इनिंग x थी, उसने कहा 19वीं पारी में औसत बताओ। भाई हमें क्या पता औसत क्या, हमने तो क्या मान लिया गणित की भाषा में, कुछ नहीं तो x मान लो। टोटल रन कैलकुलेट करने हैं, एवरेज की जगह x रख दिया, इनिंग की जगह 19 रख दिया, तो 19वीं पारी में टोटल रन कितने आ गए 19x। अब 20वीं पारी में वो कितने रन बना रहा है 45। तो अगर मैं 20 पारी तक टोटल रन कैलकुलेट करूं भाई, 19 पारी में 19x, 20वीं पारी में कितने 45, तो टोटल रन कितने आ गए, कितनी 20 पारियों में टोटल रन कितने 19x प्लस के 45। क्लियर? अब क्या कह रहा है, उसका एवरेज कितना घट जाता है 2 रन। पहले एवरेज कितना था x, अब कितना आ जाएगा x माइनस 2। तो एवरेज कितना आ गया उसका, पहले x था अब 2 घट गया। लो एवरेज बराबर टोटल रन कितने 20 पारियों में लिख लो कितना 19x प्लस के 45 डिवाइड बाय टोटल इनिंग कितनी है 20। क्लियर? इसकी मल्टीप्लाई करो। अब देखो जब 20 तरह की कैलकुलेशन होगी, ऐसे नहीं कि 20 की मल्टीप्लाई x में कर दी 2 में कर दी, दोनों में तो ब्रैकेट लगा लेना भाई। मल्टीप्लाई करनी आती है ना, पहले 20 की मल्टीप्लाई x में होगी, कितना आ जाएगा 20x, माइनस का निशान है तो माइनस लगाओ, फिर 20 की मल्टीप्लाई 2 में, 20 दूनी 40 बराबर कितना आ जाएगा 19x प्लस के 45। क्लियर? ठीक है, ये इधर आ जाएगा 20 माइनस के 19 कितना आ जाएगा x, और ये माइनस का उधर जाके प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 85। तो x हमने क्या माना था 19वीं पारी का औसत, कितना आ गया 85। उसने क्या बोला भाई 20वीं पारी तक उसका औसत बताओ। तो 20वीं पारी में वो तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 20वीं पारी में 45 रन लगाता है, जिससे उसका औसत 2 रन घट जाता है। तो जितना 19वीं में था उससे 2 कम कर दो, तो 85 माइनस के 2। अरे आधी चीज तो क्वेश्चन के अंदर ही दी रहती है, बस पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, शॉर्ट बोलो, शॉर्ट से समझाने मैं कह रहा हूं। देखो बेसिक चेंज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन दूसरे तीसरे टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन बेसिक में कुछ भी चेंज नहीं है। शॉर्ट ट्रिक हर बार चेंज होगी भाई। ठीक है, ये तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, तो मैं समझाता हूं आपको, शॉर्ट ट्रिक से नोट कर लो फटाफट से। बेसिक का तो वही लगा रहा हूं, एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। ठीक है, चले अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है इसकी। देखो 20वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 20th इनिंग में उसने कितने रन बनाए भाई 45। ठीक है, जिससे उसका एवरेज 2 रन घट जाता है ना, जिससे उसका एवरेज 2 रन घट जाता है। एवरेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब प्रत्येक पारी में उसके कितने रन कम हो गए होंगे, 2-2 रन कम हो गए होंगे। तो कितनी पारी खेली उसने 20, एक पारी में 2 रन कम, 20 पारी में कितने 40 रन कम, 40 रन कम, है ना। इसका मतलब उसका जो एवरेज था अब उसका कम हुआ, उसका एवरेज कम हुआ। इसका मतलब पहले कितना रहा होगा, पहले ज्यादा रहा होगा भाई। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया लो 85। देखने में बहुत अच्छा लगा कि पहली लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, ये किसका आ गया 19 पारी तक का, और 20वीं पारी में क्या बोला उसने 2 कम हो गया, तो 85 में से 2 कम कर दो। लो जी, भाई आप खुद देखो ना, उसने क्या कहा कि 19वीं पारी में उसका जो एवरेज है वो 2 रन कम हो जाता है
20वीं पारी में उसका एवरेज कितना कम हो जाता है, 2 रन कम। इसका मतलब पहले 20वीं पारी में कितने रन बना, 45। 20वीं पारी में कितने रन बना, 45। अब 2 रन कम हो गया, ऐसी इसने 2 रन एवरेज क्या हुआ, 2 रन कम। एक पारी में टोटल पारी कितनी खेली, 20, तो 20 पारी में कितने रन कम हो गए, 40। इसका मतलब उसका पहला एवरेज क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो 45 + 40 कितना, 85। ये कितने का आ गया उसका, 19वीं पारी का। 20वीं पारी में क्या रहा है, 2 रन कम हो जाता है, तो 85 - 2 कितना आ जाएगा, 83। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल सही है, 85 और 83। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा यार, क्रिकेट का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आ जाएगा भाई, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ पारियों का औसत 40 रन था, अगली पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। वह अभी तक कुल कितने मैच खेल चुका है, वह अभी तक कुल कितने मैच खेल चुका है। आपसे पूछा क्या है, वह अभी तक कुल कितने मैच खेल चुका है, मतलब नंबर ऑफ इनिंग आपसे पूछी है, उसने कितनी पारी खेली है, उसने क्या कितनी पारी खेली है, ये आप लोगों से पूछा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ पारियों का, अब देखो इसमें कुछ पारियों का औसत 40 रन था, हमें क्या पता कितनी पारी खेली थी, और वो आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने मैच खेला, है ना। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक मेथड से, कि हमें नहीं पता भाई कितनी पारियां थी, हमने मान लिया कि उसकी टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी थी, x। उसकी कुल पारियां कितनी थी, x। एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है, 40। तो क्या आप मुझे टोटल रन बता सकते हो, टोटल रन कितने बनाए होंगे। टोटल नंबर ऑफ इनिंग आपके पास है, एवरेज आपके पास है, तो टोटल रन कितना आ जाएगा दोस्त, कितना, एवरेज बराबर टोटल रन, एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। अब यहां तो वैल्यू पुट कर सकते हो ना, एवरेज की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 40। टोटल इनिंग हमने मान ली x, तो टोटल रन नहीं आप कैलकुलेट कर सकते, टोटल रन कितना आ जाएगा भाई, 40x। टोटल रन कितना आ जाएगा, 40x। क्लियर, टोटल रन कितना आ जाएगा, 40x। ठीक है, कितनी पारियों के टोटल रन है, x पारी के, लिखा तो है भाई, सब नकल कर दो बोर्ड से। टोटल नंबर ऑफ इनिंग इज इक्वल टू x, एवरेज कितना, 40। तो जो टोटल रन, मैं एक एक चीज समझा रहा हूं कि 40x आया, ये भी क्या है, टोटल रन कितनी पारी होगा, x पारी होगा। क्लियर। अब क्या होता है, अगली पारी में वह 100 रन बनाता है, अगली पारी में वह, हमें नहीं पता पारी कितनी थी, हमारी पारी तो x थी, है ना। अब जैसे आपने 10 पारी में 40 रन बनाए, 10 पारी में कितने रन बनाए, 40। अगली पारी खेली 10 पारी में, मान लो, देखो एक छोटा सा एग्जांपल फिर मैं हटाऊंगा इसको, 10 पारी 10 इनिंग तक आपकी 400 रन है, ठीक है। अब आप आंसर बताना जरा मुझे सोच के। 11वीं पारी में आप 50 रन बनाते हो, तो अब मैं पूछ रहा हूं कि 11 पारी में टोटल कितने रन होंगे भाई, 10 इनिंग तक आपके कुल 400 रन है। आपने 10 पारी खेली क्रिकेट में और आपने 400 रन बनाए, 11वीं पारी में आपने 50 रन बना दिए, तो मैं पूछ रहा हूं टोटल 11 पारियों में आपके कुल रनों की संख्या कितनी है, 450। 450। अब देखो यहां आपने तुरंत आंसर कर दिया, यही चीज अपने क्वेश्चन में अप्लाई करनी है भाई। x पारी में टोटल कितने रन है, 40x। अब वो एक इनिंग खेल रहा है, पहले इनिंग कितनी थी, x, अब एक और खेली तो कितना जाएगा, x + 1, x + 1। भाई इनिंग जैसे 19 थी, एक और खेली कितनी आ जाएगी, 20। हमें नहीं पता ना x की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो x + 1 इनिंग में रन कितने बना रहा है वो, अगली बार में कितने बना रहा है, 100। तो टोटल रन भी तो बढ़ेंगे, 40x + 100। ठीक है। और क्या बोला इसने, जिससे उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है। तो एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। एवरेज पहले कितना था, अच्छा एवरेज पहले कितना था, 40। अब कितने से बढ़ गया, 3 से। तो नया एवरेज कितना आ गया, पहले 40 था, एवरेज 3 बढ़ा, कितना आ गया, 43। तो एवरेज बराबर टोटल रन कितने हैं, 40x + 100 डिवाइड बाय टोटल इनिंग। टोटल की इनिंग कितनी है, x + 1। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस अब तो कैलकुलेशन है, 43x + 43 बराबर
40x प्लस के 100, इसे इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा तो 43 में से 40 गए कितना 3x, और घटाओ जरा इसे भाई, कितना आ जाएगा 10 में से 3 गए 7 और 9 में से 4 गए 5, तो x बराबर 19, x बराबर 19। तो उसने क्या बोला अभी तक कुल कितनी पारी खेल ली, अभी तक कुल कितनी, तो हमने कितना माना था भाई, हमने क्या माना था टोटल नंबर ऑफ, अब ध्यान से सुनना, देखो हमने x माना था इनिंग, उसने एक एक्स्ट्रा और खेली तो 19 प्लस 1 कितना आ जाएगा 20। ये समझना है एक क्यों जोड़ा, देखो हमने क्या माना था उसने कुछ पारी खेली। अब यहां थोड़ा सा मैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से, है ना, देखो मैं दोबारा से लिख देता हूं, है ना, आप यहां पे ऐसे लिखते हो तो आप यहां मैंने क्या लिखा था x, चलो इसे पूरा ही लिख देता हूं यहां, है ना, देखो अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर देता हूं यहां से। मान लो अभी तक खेली गई पारियां, है ना, या ऐसे नहीं लिखता इसमें, उसने कुछ पारी खेली ना, जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी कुछ पारी खेलता है तो कुछ पारियों को, है ना, जो कुछ पारी है, कुछ पारी की संख्या मैं मान लेता हूं, कुछ पारी कितनी मान ली x, कुछ पारी मुझे नहीं पता कितनी पारी खेली, मैंने कितनी मान ली x, तो टोटल रन कितना आ जाएगा, टोटल रन कितना आ जाएगा भाई, औसत कितना है 40, टोटल रन कितना आ जाएगा 40 प्लस के x, क्लियर, ठीक है। अब मान लो टोटल नंबर ऑफ इनिंग, टोटल नंबर ऑफ इनिंग, उसने कहा एक पारी और खेली तो कितना आ जाएगा x प्लस 1, और रन पहले कितने थे 40x, लो जी 40x प्लस कितने रन बनाए इसने, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। जब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी सर आपने 21 के, ये 19 आया तो आपने 1 क्यों जोड़ा, देखो जो x आया ये क्या आया, जो उसने कुछ पारी खेली थी, उसने कहा अब बताओ वर्तमान में कितनी पारी खेली, तो कुछ पारी के बाद उसने क्या अगली पारी भी तो खेली, कुछ पारी के बाद उसने क्या अगली पारी खेली, तो पहले पारी कितनी खेली थी 19, जिसमें उसका एवरेज कितना था 40, एक पारी और खेली तो 19 प्लस 1, इसलिए मैंने 1 जोड़ा, क्लियर, कितना आ गया 20। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा क्रिकेट का, बस समझ के करना भाई चीजों को, है ना, ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी में करते जा रहे हो, एक लाइन के भी सोल्व कराएंगे भाई, लेकिन पहले बेसिक तो समझो। देखो अब शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं इसकी, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दूंगा, अगर किसी को पूछना है दोबारा फिर से रिपीट कर देंगे। लो आ जाओ, शॉर्ट ट्रिक के लिए तो इतनी जगह काफी है ना। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा इस चीज को, देखो कुछ पारियों में 40 रन बनाए, हमें नहीं पता कितनी पारी थी, है ना, उसने औसत एवरेज कितना है, कुछ पारियों में उसका एवरेज कितना है 40, कुछ पारियों में उसका एवरेज कितना है 40। अब ध्यान से सुनना, अगली पारी में नेक्स्ट इनिंग खेलता है वो कितने रन बनाता है, कितना 100। अब देखो शॉर्ट ट्रिक को समझना भाई, है ना, मैं क्या इसके बारे में बात बता रहा हूं। देखो ये एवरेज है और ये रन है ना, मतलब आप ऐसे मान लो कि जैसे हमें नहीं पता कितनी पारी आती है ना, हमने मान लो कि उसने 10 पारी में उसका एवरेज कितना था 40 था, 10 पारी में एवरेज कितना था 40। अगर मैं बोलूं कि अगली एक पारी खेल रहा है वो, अगली एक पारी खेल रहा है, अगर उसे अपना एवरेज 40 ही रखना है तो 11वीं पारी में कितने रन बना दे 40 रन बना दे भाई, 40 रन बना दे, बात बन जाएगी उसकी। लेकिन उसने क्या किया, अगली पारी में कितने रन बनाए 100, अगली पारी में कितने रन बनाए 100, तो एवरेज से कितने ज्यादा बनाए उसने 60 रन, एवरेज से कितने ज्यादा बनाए 60, एवरेज से कितने ज्यादा बनाए 60। अब टोटल पारी कितनी है 10, टोटल पारी कितनी है 10, तो ये 60 रन 10 की 10 पारियों में डिवाइड हो जाएंगे। फिर वही दिमाग लगाओ थोड़ा सा, एवरेज टोटल रन आपके पास है, इनिंग आपके पास है, तो आप बता नहीं सकते कि एवरेज कितने से बढ़ेगा भाई। टोटल रनों की संख्या, इनिंग कितनी है 10, 10 से डिवाइड कर दो तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा 6 से। ओ 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 1 मिनट, क्या पूछा है इसने, अच्छा इनिंग पूछी है, इनिंग पूछी है, ठीक है, इनिंग पूछी है, इनिंग। ये बताओ यहां तक चीजें क्लियर है। देखो हमें नहीं पता कितनी पारी आती, एवरेज कितना है उसका 40, नेक्स्ट पारी में कितने रन बनाता है 100, नेक्स्ट पारी में कितने रन बनाता है 100, तो एवरेज से कितने ज्यादा रन बनाए उसने, एवरेज से कितने ज्यादा बनाए 60,
अगर वो 40 ही रन बनाता तो उसका एवरेज हम क्या बोल लेते कि भाई 40 ही रहेगा। 11 पारी में भी एवरेज कितना रहेगा 40। लेकिन उसने 11वीं अपनी नेक्स्ट पारी में कितने रन बनाए उसने 100, और नेक्स्ट पारी में कितने रन बनाए 100। एवरेज से कितना ज्यादा 60, एवरेज से कितना ज्यादा 60, जिसके कारण उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है 60, जिसके कारण उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है 3। अब एवरेज आपके पास है, ध्यान से सुनना, देखो एवरेज आपके पास है, टोटल रन आपके पास है, तो टोटल इनिंग नहीं फाइंड आउट कर सकते। एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग, एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। ये तो पूछ रहा है टोटल इनिंग बताओ, रन आपके पास है, एवरेज आपके पास है, तो रख लो भाई, देखो यहां पे है ना, एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। इनिंग तो पूछ रहा है, रन कितने हैं 60, एवरेज कितना 3, लो ये आ गया, लो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी भाई। दोबारा करना चाहो दोबारा फिर से रिपीट कर देंगे। देखो फिर से शॉर्ट ट्रिक को फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान से सुनना बस। देखो देखिए इसे मत भूलना भाई, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पिछले क्वेश्चन की कुछ और शॉर्ट ट्रिक थी, क्वेश्चन चेंज हुआ, इसकी कुछ और शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन बेसिक नहीं चेंज हुआ भाई। बेसिक मेरा वही है, एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग, इसे मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। और देखो शॉर्ट ट्रिक फिर से सुनो दोबारा। देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ पारियों का औसत कितना था 40 रन, मुझे नहीं पता कितनी इनिंग थी, मैंने लिख दिया भाई एवरेज कितना है 40। अगली पारी में वह 100 रन बनाता है, मैंने कहा अगर उसे अगली पारी में भी एवरेज कितना रखना था 40, तो नेक्स्ट पारी में भी कितना रन बनाता है 40, तो अब सारी की सारी पारी में एवरेज कितना आया था 40, लेकिन उसने रन कितने बनाए 100, एवरेज से कितना ज्यादा 60। अब ये जो 60 रन है ये सारी की सारी पारी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, टोटल रन आपके पास है, क्वेश्चन में देख रहा है एवरेज 3 से बढ़ जाता है, एवरेज आपके पास है, टोटल रन आपके पास है, तो आप क्या टोटल इनिंग नहीं निकाल सकते भाई। टोटल रन की जगह रख दो 60, एवरेज की जगह रख दो 3, टोटल इनिंग इधर चल जाएगा, एवरेज नीचे आ जाएगा, तो 60 को 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 20। अब मैं एक बार बेसिक को रिपीट कर देता हूं, ठीक है। देखो ये समझ में आया शॉर्ट ट्रिक। अब देखो बेसिक फिर से समझ लो जिन लोगों को बेसिक नहीं समझ में आया। देखो उसने कहा कि कुछ पारी खेली उसने, कुछ पारी की संख्या मैंने कितनी मान ली x, कुछ पारी कितनी मान ली x, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि उसका औसत कितना था 40, पारी मैंने मान ली x, एवरेज कितना है 40, तो टोटल रन कितना आ जाएगा 40x। ये कुछ पारियों का, ये x पारियों के टोटल रन कितने हैं 40। उसने अगली पारी खेली, जैसे आपने अभी तक 9 पारी खेली थी, आप अगली पारी खेलोगे तो आप यही तो बोलो कि सर मैंने 9 पहले खेल ली थी, एक अगली, तो 10 पारी, तो पहले पारी x थी, अब कितनी होगी x+1 भाई। x पारी तक रन इतना था, तो अगली पारी के रन जोड़ोगे, अगली पारी में कितने रन बनाए 100, तो टोटल रनों की संख्या आपके पास आ गई। एवरेज बराबर टोटल रन आपने लिखे, टोटल इनिंग, टोटल इनिंग ये भाई x+1, एवरेज पहले कितना था 40, कितने से बढ़ गया 3 से, ये आ गया 43, बस यहां से कितना है 19। अब x की वैल्यू कितनी आई 19। आप बोलोगे सर एक क्यों जोड़ा भाई, कुछ पारी थी x, उसने क्या पूछा अभी तक कुल कितने मैच खेल चुका है, तो कुछ पारियों के बाद उसने अगली पारी खेली, इसलिए मैंने x में कितना जोड़ दिया 1, तो x+1 19 + 1 कितना आ गया 20। डाउट क्लियर हुआ। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई। ये आपके लिए, ये आप लोग करके दिखाओ भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। सारे क्रिकेट के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे भाई आप लोगों के लिए, है ना। लगभग 20-25 क्वेश्चन है, जितना आज की क्लास में सॉल्व हो जाएंगे, वरना मंडे को कंटिन्यू करेंगे। फिर आंसर बताइए कितना आएगा। भाई उसका कुछ पारियों में एवरेज कितना था 60, एवरेज कितना था 60, अगली पारी में कितने रन बनाता है 135, अगली पारी में कितने रन बनाता है 135, तो
ये एवरेज, अगर उस एवरेज 60 ही रखना था तो नेक्स्ट पारी में 60 रन बना देता, लेकिन कितने रन फालतू बनाए उसने, कितने, 75। टोटल रन आपके पास आ गए, एवरेज उसका औसत कितना बढ़ जाता है, देखो पहले 60 था, अब कितना हो गया 63, तो कितना बढ़ा एवरेज, 3, लो जी 3 से डिवाइड कर दिया, क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इनिंग लो। अब देखो ना क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा चेंज किया, उसने क्या बोला, ये नहीं बोला कि पहले एवरेज 60 था वो 3 से बढ़ गया, उसने बढ़ा हुआ एवरेज दे दिया, पहले 60 था अब कितना हो गया 63, तो हमने देख लिया ना कितना एवरेज बढ़ा 3 का, तो एवरेज से तो टोटल रन डिवाइड बाय एवरेज कितना देंगे, टोटल पारी आ जाएगी। 25 बिल्कुल सही है, 25 आंसर आ जाएगा। तो वह हम तो एक लाइन में बोलो एक लाइन में कर देंगे, डिटेल में बोलो डिटेल में कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, घर जाके करना जरूर भाई इन क्वेश्चनों को, है ना। क्वेश्चन पढ़ो, बेसिक से ट्राई करो, है ना। देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 8 पारियों तक एक निश्चित रन था, ठीक है, वह 90 और 10वीं पारी को मिलाकर कुल 150 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो अब देखो, इसने पहला क्वेश्चन पढ़ो, 8वीं पारी तक उसका औसत निकाले, मुझे नहीं पता भाई औसत कितना था, मैंने कितना मान लिया x, बस आपको देखना है जो चीज पूछ रहा है ना क्वेश्चन में उसी चीज को x मानना है। आई बात आपके मन में, सर रन को माने, इनिंग को माने, किसको माने, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसने क्या कहा 8वीं पारी तक औसत निकाले, तो जो पूछ रहा है उसी को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। इनिंग आपके पास है, एवरेज आपके पास है, टोटल रन कितने आ जाएंगे 8 पारियों तक, बताओ जरा। एवरेज आपके पास x माना, टोटल इनिंग कितनी मान ली 8, दे रखी है, मान ली क्या, दे रखी है, तो टोटल रन कितने आ जाएंगे यहां से 8x, टोटल रन कितने आ जाएंगे 8x। अरे एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग, अब तो ये चीजें दिमाग में चलने लगी होगी ना भाई, है ना। टोटल रन कितने आ गए 8x, कितनी पारियों तक 8, भाई पारी कितनी है 8, तो 8th इनिंग तक टोटल रनों की संख्या कितनी आ गई दोस्त 8x, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, 9वीं और 10वीं पारी में कितने रन बनाता है 150, इन 2 पारियों में कितने रन बनाता है 150। अगर मैं बोलूं कि 10वीं पारी तक टोटल रनों की संख्या कितनी आ जाएगी, आप क्या करोगे, सर पहले बताओ 8 पारियों में कितने रन बनाए 8x, प्लस इन जो 2 पारी आपने जोड़ी इसमें उनके तो रन क्वेश्चन में दे रखे हैं, लो जी, तो 10 पारी तक कुल कितने रन आ गए 8x प्लस के 150। फिर क्या बोला, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। पहले हमने औसत माना x, अब कितने से बढ़ गया 3 से, तो नया एवरेज कितना आ गया x प्लस 3, तो लगाओ फॉर्मूला फिर, एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। देखो बेसिक मेथड हर क्वेश्चन में सेम है, क्वेश्चन हर बार चेंज होगा लेकिन बेसिक मेथड चेंज नहीं हो रहा है। सोल्व करो जरा, 10x प्लस के 30 बराबर 8x प्लस के 150, 8x को इधर ले जाओगे तो 10x माइनस के 8x कितना आ जाएगा 2x, 30 को उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा 150, माइनस के 30 कितना आ जाएगा 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60, x बराबर कितना आ जाएगा 60। तो उसने क्या पूछा था 8वीं पारी तक औसत, जिसे हमने कितना मान लिया था x की वैल्यू कितनी आ गई 60। पूछा है 10वीं पारी तक उसका औसत बताओ, तो क्वेश्चन में साफ दिया गया भाई 10वीं पारी में जैसे इसने 150 रन बनाए उसका एवरेज कितने से बढ़ गया 3 से, तो 60 प्लस 3 कितना आ गया भाई 63। लो मैथमेटिक्स में अगर क्वेश्चन पढ़ना आ गया आधे आंसर तो क्वेश्चन के अंदर ही दिए रहते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे सोल्व कर लो इनको। तो फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, है ना। बाकी चैप्टर में मैं कह रहा हूं लेकिन एवरेज में आप देखो ना, एक ही फॉर्मूला का सोल्व क्वेश्चन, तीसरे चौथे टाइप का क्वेश्चन है लेकिन मेरा एक ही बेसिक मेथड है जो सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दे रहा है। कैसा भी क्वेश्चन बनाने वाला कैसा भी क्वेश्चन बनाए, सिंपल मेथड से क्वेश्चन सोल्व। एक बार मैं बेसिक मेथड को रिपीट करता हूं आप लोगों के सामने, देखो सुनो भाई, एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग,
ठीक है, देखो मानना किसे है, ये मेन चीज है भाई। एक्स वाई जेड आप जो मान रहे हो किसे माने, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसे ही मान लो। उसने क्या कहा, 8वीं पारी तक का औसत निकाले। भाई मुझे क्या पता औसत कितना है उसका, मैंने क्या मान लिया, एक्स, है ना। गणित की भाषा में जब आप गणित के क्वेश्चन में फंस जाओ तो उसे एक्स मान लो, है ना। दो टाइप के एक्स होते हैं, एक गणित की भाषा में और एक दूसरे वाला। तो दूसरे वाले की बात नहीं कर रहा हूं, वो मेरा एक्स था या वो मेरी एक्स थी, वो गणित वाले एक्स की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो हमने कितना मान लिया आखिरी पारी में, एक्स। अब देखो एवरेज आपके पास है, कितना मान लिया, एक्स। टोटल रन कैलकुलेट करने हैं, टोटल इनिंग भाई दे रखी है 8 पारी, लो जी। तो टोटल रन कितना आ जाएगा दोस्त, 8x, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। ये जो टोटल रन है ये कितनी पारियों के हैं भाई, 8 पारियों में उसने 8x रन बना लिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि 90 और 10वीं पारी में, उन दो पारियों में उसने कितने रन बनाए, 150। तो मैंने क्या लिखा भाई, 10वीं पारी तक उसके टोटल रन, भाई मैंने दो ही तो पारी जोड़ी इसमें भाई, 8 से लेके 10। तो पहले मैंने 8 पारी के रन लिख लिए, फिर मैंने उन दो पारी के रन लिख लिए जो क्वेश्चन में दे रखे थे। तो 10वीं पारी में कुल कितने रन हो गए, 8x प्लस के 150, है ना। तो अब क्या कह रहा है, जैसे ही उसने 150 रन बनाए उसका एवरेज कितने से बढ़ गया, 3 से। तो पहले एवरेज x था, अब कितना हो गया, 3 इंक्रीज हो गया, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3। मैं बोलूं पहले आपका एवरेज 10 था, अब 3 इंक्रीज हो गया, तो कितना हो जाएगा, 13। तो x से क्यों घबरा रहे हो इससे, है ना, x मान लो तो क्यों घबराना भाई। पहले एवरेज x था, कितने से बढ़ गया, 3 से। तो एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग, बस आगे तो सोल्यूशन है, कैलकुलेशन है, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक पे आ जाता है ना। लो, जो शॉर्ट ट्रिक के दीवाने हैं तो सुनो भाई। देखो 8वीं पारी तक, अच्छा कुछ उसका हो सकता, ठीक है। उसने क्या किया, 9वीं और 10वीं पारी में 150 रन बनाए। 9वीं और 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 150, जिससे उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है, 3 रन बढ़ जाता है। एवरेज बढ़ा 3 रन, इसका मतलब प्रत्येक पारी में कितने रन बढ़ेंगे, 30। भाई कितनी पारी खेली, टोटल कितनी पारी खेली, 10। एवरेज बढ़ रहा है किससे, 3 से। टोटल इनिंग आपके पास है 10, एवरेज आपके पास है, तो आप टोटल रन नहीं निकाल सकते भाई। एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। उसने कहा एवरेज 3 से बढ़ गया, एवरेज की वैल्यू कितनी है, 3। टोटल पारी कितनी है, 10। तो टोटल रन कितने आ जाएंगे, 10 गुणा 3, कितना आ गया, 30। कितना आ गया, 30। मतलब 30 क्या है, ये क्या है, एक्स्ट्रा रन है भाई। एवरेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब जितने पहले थे उससे 30 रन फालतू बनाए। तो पहले कितने थे उसके, 150, 30 रन फालतू बनाए, घटा दो, कितने आ जाएंगे, 120। टोटल रन आपके पास है, टोटल रन कितने हैं, 120। इनिंग कितनी है भाई, 2 पारी तो है, लो डिवाइड कर दो 2 से। दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो शॉर्ट ट्रिक को फिर से सुनो, नहीं समझ में आया फिर से समझाएंगे आपको। कितना अच्छा लगा होगा कुछ लोगों तो, है ना, कि बस एक ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व होगा, लेकिन भाई इसके पीछे की कहानी भी तो आनी चाहिए, है कि नहीं। देखो फिर से सुनो, मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को। देखो एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज किससे बढ़ा, 3 से। एवरेज का मतलब प्रत्येक इनिंग में कितने कितने रन बढ़ जाएंगे, 3 रन बढ़ जाएंगे। इनिंग, कुल इनिंग कितनी खेली, 10। एक इनिंग में 3 से बढ़ रहा है, तो 10 इनिंग में कितने, 30 रन, है ना। 10 इनिंग में कितने बढ़ गए, 30 रन बढ़ गए। उसने क्या बोला सर, उसने 9वीं और 10वीं पारी में कितने रन बनाए, 150। ये तो बढ़े हुए रन है ना, तो इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब उन 2 पारियों में कितने रन बनाने हैं उसे, 120। तो दोनों पारी में क्या 60-60 रन क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो। 3 पारी बोलता तो 3 से डिवाइड कर देते, 4 पारी बोलता 4 से। भाई टोटल रन इनिंग कितनी है, 2। तो एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। टोटल रन कितने हैं, 120। टोटल 2 ही तो पारी के रन है भाई, 150 में से तो घटा कितनी पारी के रन है, 2। तो एवरेज कितना आ गया, 60। कितना, 8वीं पारी तक। उसने कहा 10वीं पारी तक बताओ भाई, तो 10वीं पारी में कितना बढ़ रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है 3, तो 10वीं पारी तक कितना आ जाएगा, 60 + 3 कितना आ जाएगा दोस्त, 63। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे।
चले नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग सोल्व करके दिखाना भाई। लो ये आप लोगों के लिए सेम क्वेश्चन है। 18 पारियों तक उसका कुछ एवरेज था। 19 और 20 पारी को मिलाकर उसने कितने रन बनाए? 300, है ना। 19 और 20 पारी को मिलाकर उसने कुल कितने रन बना दिए? 300, जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है, जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है ना। अब देखो ये जो बढ़ा हुआ औसत है उन्हें हम उन दोनों पारियों से माइनस करेंगे। क्लियर? अब ध्यान से सुनना। टोटल पारी कितनी खेली? 20। इनिंग आपके पास है, एवरेज आपके पास है, तो टोटल रन कितने? 80। तो जो 80 रन एक्स्ट्रा बने हैं, है ना, 80 रन एक्स्ट्रा बने हैं, इन्हें माइनस करो, कितना आ जाएगा? 220। और ये 220 कितनी पारी है? 2 पारी। लो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 110। इसका मतलब 18वीं पारी तक उसका एवरेज कितना था? 110। उसने पूछा है 20वीं पारी तक बता, तो क्वेश्चन में दे रखा है 20वीं पारी में 19-20 पारी में 300 रन होता है, जिसका उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है? 4। तो 110 प्लस के 4 कितना भाई? 114। ठीक। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चलो करो, बेसिक मजबूत रखो भाई। क्वेश्चन तो हर बार चेंज होगा, लेकिन अगर बेसिक मजबूत है तो आप आसानी से कर ले जाओगे क्वेश्चन को। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारी निश्चित रन बनाता है, 10वीं पारी का औसत बताओ, 15वीं पारी तक का औसत बताओ। सेम क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दे या कर लो? चलो अच्छा एक बार ट्राई करो, कर लो ट्राई फटाफट। अगला क्वेश्चन दे देंगे होमवर्क के लिए, है ना। देखो 10वीं पारी तक निश्चित रन बनाता है, अगली 5 पारियों में कुल मिलाकर 200 रन बनाए, ठीक है, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया? 2 रन बढ़ गया, है ना। ठीक है, 5 पारियों में कुल 200 रन बनाए, ठीक, जिससे उसका औसत कितना बढ़ जाएगा? 200। जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया? 2 रन। तो कुल कितनी पारियां खेली मैच में उसने भाई? देख के बताओ, कुल कितनी पारियां खेली? 15। तो एक पारी में 2 बढ़ रहा है, 15 पारी में कितना बढ़ जाएगा? 30। क्लियर? और उसने 5 पारियों में कितने रन बनाए? 200। तो बढ़े हुए रन माइनस करो, कितना आ जाएंगे? 170। कितनी पारी में है? 5 में, तो डिवाइड कर दो। 5 दूनी 10, ओहो 5 दिया 15, 5 चौक 20। लो जी, 10वीं पारी तक उसका औसत कितना आ गया? 34। उसने कहा अगली 5 पारियों में 200 रन बनाता है, जिससे एवरेज कितना बढ़ जाता है? 2। तो पूछा 15वीं पारी तक, पहले 34 था, 2 और बढ़ गया। लो अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ। मैंने क्या बोला था? जितनी पारी देगा उसी से डिवाइड करेंगे। आप पहले देख रहे हो भाई, पहले 2 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि वो 2 पारियों के रन थे। अब कितनी पारी में बना रहा है? 5, इसलिए हमने किससे डिवाइड कर दिया? 5 से। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा रन घटा दी, जिसकी वजह से एवरेज उसका इंक्रीज हुआ। क्लियर? बेसिक मेथड में आपको बता चुका हूं इसका। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा भाई क्रिकेट का यहां से। ठीक है, 34 और 36 बेसिक से भी, आप बेसिक से भी ट्राई करना इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि देखने में अच्छे लगते हैं भाई कि एक लाइन में आंसर आ रहे हैं। चलो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना। ऑनलाइन वालों के लिए भी होमवर्क है भाई। क्वेश्चन नंबर 14। तो जो भी लोग वीडियो को देखेंगे बाद में या अभी जो देख रहे होंगे, वो 14 का पहले पार्ट का और सेकंड पार्ट का आंसर जरूर करना भाई। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम है ना, बस इसमें घट रहा है, इसे भी कर लो, खुद से ट्राई करना इस वाले क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 भी खुद से ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी कर लेना भाई। आंसर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना इसका आंसर, है ना। यूट्यूब पे क्लास ऑलरेडी चल रही है, तो वहां पे भी इसका आंसर कर देना, वहां घट रहा है। हाँ लो, यहां पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग कर देना। ठीक है,
आप लोग भी कर देना जो क्लास में पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में और ऑनलाइन। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन थे, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है भाई, है ना, कि आपको क्वेश्चन ना ढूंढने पड़े। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10वीं पारी का औसत 40 रन है, 11वीं पारी में 62 रन बनाता है, 12वीं पारी में कितने रन लगाए कि उसका औसत पिछली पारी से 2 रन बढ़ जाए? अगर बेसिक क्लियर है तो बिना समझे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर बेसिक क्लियर है तो बिना उसके ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे भाई, बिना समझाए। देखो 10वीं पारी तक औसत कितना है? 40, है ना। एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। टोटल इनिंग एवरेज आपके पास कितना है? 40। टोटल नंबर ऑफ इनिंग कितनी है? 10। तो टोटल रन कितना जाएगा यहां से बताना जरा, टोटल रन बताओ कितना आएगा यहां से। एवरेज की जगह कितना रख दो? 40। टोटल इनिंग की जगह रख दो 10। तो टोटल रन कितना जाएगा बता, टोटल रन कितना आएगा? 40। एवरेज 40, इनिंग 10, कितना जाएगा? 400 आ जाएगा भाई। अरे यहां 40 रखो, यहां 10 रखो, 40 गुना 10 कितना आ गया? 400। तो 10 पारियों में 10th इनिंग में या 10 पारी में टोटल रन कितने आ गए उसके? 400। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अगली पारी में 62 रन बनाता है, तो मैं बोलूं कि 11th पारियों में टोटल रन कितने आ जाएंगे इसके? 400 प्लस 62 कितने? 462। कितना आ जाएगा? 400 प्लस 62। क्लियर इतनी चीजें? फिर क्या कह रहा है? 12वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाए? भाई हमें नहीं पता 12वीं पारी में कितने रन बनाएगा, है ना। हमने मान लिया कि 12 पारी में उसने कितने रन बनाए? x रन बनाए। 12 पारी में कितने रन बनाए? x। तो 12 पारी में कुल 12 पारी तक कुल रनों की संख्या, मैंने कहा 12 पारी में उसने x रन बनाए, तो 12 पारी तक कुल रन कितने आ जाएंगे? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? क्लियर? बस अब तो हम बेसिक पे पहुंच गए अपने, है ना। ठीक है। एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। एवरेज कितना था? 40। कितने से बढ़ गया? 2 बढ़ जाता है, तो एवरेज कितना आ गया? 42। टोटल रन कितना है? 462 प्लस के x। इनिंग कितनी है भाई अब? 12। लो जी कर लो सोल्व। 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50 बराबर कितना? 462 प्लस के x। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 504 में से कितना घटा दो दोस्त? 462। कितना आ जाएगा? 2, है ना। साठ 40 40 है। अच्छा हाँ, तो ये कह रहा हूं कुछ तो हटा देता हूं इसको, है ना। देखो यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक बताओ, यहां तक चीजें क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो टोटल रन आपके पास आ गए इतने, है ना। टोटल रन कितने आ गए? अब मैं कह रहा हूं अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। अब क्या रहा है कि अच्छा ठीक है, ठीक चलो ठीक है। अब लगाओ एवरेज बराबर टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग। टोटल रन कितने आपके पास? 462 प्लस के x डिवाइड बाय 12। एवरेज कितना है? एक एक चीज का जवाब दूंगा। आपने बोला 40। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो 40 एवरेज है वो कितनी पारियों का है? 10 पारी का। अब 11 पारी में टोटल रन कितने हैं? 462। अगर मैं आपसे बात करूं 11 पारी तक उसका एवरेज कितना होगा? टोटल रन आपके पास है, टोटल ध्यान से सुनना। देखो आपने कहा 40, मैंने उसका आंसर बताया कि 40 कितनी पारियों का है? 10 पारियों का एवरेज कितना है? 40। 11 पारी में टोटल रन 462 है, तो 11 पारी में उसका औसत कितना आ जाएगा भाई? टोटल रन को टोटल इनिंग से डिवाइड कर दो। 11 चौक 44 और 11 दूनी 22। 11 पारियों तक औसत कितना आ गया? 42। ठीक है। 12 पारी में मान लो उसने x रन बनाए। इन x रन बनाने के साथ
उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है 2। तो 11 पारी तक उसका औसत 42 था, 12वीं पारी में कितना हो जाएगा 2 बढ़ जाए कितना आ जाएगा 44। तो 44 रखो यहां पे, है ना। 12 चौक 48 का 8 का 12 चौक 48 और 4 52, कितना आ जाएगा 462 प्लस के x घटा लो जरा भाई, कितना आ जाएगा 66। 66 रन बनाने पड़ेंगे उसे, ठीक है 66 क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा इस चीज को, देखो बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है आज का, है ना, फिर नेक्स्ट क्लास का टाइम रहता है, तो मैं फिर से रिपीट फटाफट कर देता, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के सामने। चलो पहले फटाफट नोट कर लो, फिर मैं डिस्कस कर लूंगा इसको। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, कर लिया नोट, है ना। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सुन लो आप लोग जरा फटाफट से। देखो मैं फिर से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा लास्ट, बस एक क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन। देखो सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो, नोट मत करो, बाद में नोट करना। देखो 10वीं पारी तक उसका जो एवरेज था कितना है 40, क्लियर, ठीक है। 11वीं पारी में कितने रन बनाता है 62, एवरेज से कितने ज्यादा 22, कितने ज्यादा 22। टोटल रन आपके पास है ना, टोटल इनिंग कितनी होगी 11, तो उसका जो एवरेज कितने से बढ़ेगा 2 से। पहले एवरेज 40 था, जैसे ही उसने 11 पारी में कितने रन बनाए 62, तो 11 पारी के बाद उसका एवरेज कितना हो गया 42, 40 प्लस 2 42, क्लियर। अब उसने कहा 12 पारी में मैं कितने रन लगाए जिसका औसत पिछली पारी से कितना रन बढ़ जाए 2 रन, तो मतलब 11 पारी तक उसका एवरेज कितना है 42। 12वीं पारी में कह रहा है कितने रन बनाए जिसका एवरेज 2 से बढ़ जाए, तो मतलब 42 रन तो बनाने ही पड़ेंगे उसे, 42 रन बनाने पड़ेंगे। पहले 42 तो बनाए, फिर एवरेज क्या कह रहा है 2 से बढ़ जाए। इनिंग कितनी खेलनी है 12, लो जी, तो 42 प्लस के 24 कितना आ गया 66। दोबारा फिर से देखो फटाफट से, 10वीं पारी तक एवरेज कितना है 40, 11 पारी में कितने रन बनाता है 62, एवरेज से कितना ज्यादा 22, इनिंग कितनी है 11, तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा 2 से। पहले एवरेज 40 था, कितना आ गया 42। पूछ रहा 12वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका एवरेज कितना बढ़ जाए 2 बढ़ जाए, तो पहले 42 रन तो बनाने पड़ेंगे भाई, है ना। अब एवरेज कितना कह रहा है 2 से, इनिंग कितनी है उसके पास 12, तो 12 दूनी 24, 42 प्लस 24 कितना 66। एक बार बेसिक पे आ जाओ बस। देखो टोटल इनिंग 10वीं पारी तक टोटल कितने रन बनाए 400, 11 पारी में टोटल कितने रन हो गए 462, टोटल रन आपके पास है। देखो यहां से और ये चीजें सेम है, जैसे 42 आया ना, यहां पे तो 42 ही कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिक मेथड से, ये वाला 10वीं पारी तक 400 रन, 11वीं पारी में 62 रन बना रहा है, तो टोटल कितने रन हो जाएंगे 462। टोटल रन आपके पास है, टोटल इनिंग आपके पास है, तो एवरेज कितना आ जाएगा 42, एवरेज कितना आ जाएगा 42। तो 12वीं पारी में हमें नहीं पता कितने रन बनाएगा, हमने मान लिया x, तो 12 पारी तक कितने रन आ गए 462 प्लस के x लिख दिया, 462 प्लस है। टोटल इनिंग कितनी है 12, एवरेज पहले से 2 बढ़ जाता है, तो पहले 11 पारी तक 42 था, कितना बढ़ गया 2, तो कितना गया 44, क्लियर, ठीक है। अब आज तो कंप्लीट नहीं हुआ, मंडे कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए 15 और 16, उनके आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में कर देना भाई, ठीक है। चले, और इन क्वेश्चन को बेसिक मेथड से जैसे मैंने समझाया ना, इनसे जरूर सोल्व करना भाई, शॉर्ट ट्रिक में सीखो, है ना, लेकिन इसके पीछे की कहानी को भी जानो, वरना पेपर में कुछ भी याद नहीं रहता कि यार कैसे क्वेश्चन कहां जोड़ा, क्यों घटाया, क्यों मल्टीप्लाई करी, क्यों गुणा करी, ठीक है। तो आपसे मंडे में मुलाकात करेंगे आप लोगों से, ठीक है।